हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक समस्या होती है जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। बात करते वक्त मुंह से स्मेल आना। इसका नुकसान क्या होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हों और मुंह से स्मेल आती है तो हो सकता है कि वो बंदा सामने से कह ना पाए, लेकिन अंदर से वो कंफर्ट फील नहीं करता है हमसे बात करने में, जिसकी वजह से हमारे कार्य में बाधा आती है। तो कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं, आज हम सभी इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में जानेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी नई वीडियोज हम आप सभी के लिए लेकर के आएँ, वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बुरी सांस या हालिटोसिस की परिभाषा मुंह से आने वाली अप्रिय गंध के रूप में की गई है। यह एक व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों, खराब मौखिक स्वच्छता, बीमारियों और अन्य कारणों के कारण हो सकता है। यानी कि या तो आप सही ढंग से खान पान नहीं लेते हैं, तीक्ष्ण गंध वाली चीज़ें खाते हैं, या फिर मुंह की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर कोई बीमारी और दवाओं के सेवन से भी आपको ये समस्या होती है। खराब सांस एक आम समस्या है जो कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकता है, क्योंकि आप उस बारे में सोचते हैं तो आप डिमोरलाइज हो सकते हैं। कई संभावित कारण और उपचार उपलब्ध हैं इसके लिए। कोई भी बुरी सांस से पीड़ित हो सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि नियमित रूप से 4 में से 1 लोगों में बुरी सांस की समस्या होती ही है। जी हाँ, हर 4 लोगों में से 1 लोग को ये समस्या होती है। इसको कैसे दूर करना है, यही है आज का टॉपिक। सबसे सरल घरेलू उपचार के बारे में आज हम सभी जानेंगे कि कैसे इससे छुटकारा पाएंगे। सबसे पहले तो इसके लक्षणों को जान लेते हैं। आपके मुंह में खराब गंध के अलावा आप अपने मुंह में एक बुरा स्वाद भी देख सकते हैं। यदि स्वाद एक अंतर्निहित स्थिति के कारण है और फंसे हुए खाद्य कणों की वजह से नहीं है, तो यह आपके ब्रश करने के बावजूद गायब नहीं हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक करना है, अब ये जान लेते हैं। उससे पहले इसके कुछ कारणों को सबसे पहले समझते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे हम समस्या का हल कर लेंगे, वापस वो समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले कारणों को ख़त्म करें। सबसे पहले कारण को समझेंगे, उन्हें ख़त्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे जो ज़्यादा एक मुख्य वजह होती है वो है तंबाकू। तंबाकू अपने स्वयं के मुंह की गंध का कारण बनते हैं, जो कि बुरी सांस भी पैदा कर सकता है। और इस वजह से ये समस्या होती है। जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाला कई बार आपके सामने से बात करना आपसे पसंद नहीं करता है। इसके अलावा भोजन, जी हाँ, दांतों में फंसे हुए खाद्य कणों का टूटना गंध का कारण बन सकता है। प्याज और लहसुन जैसे कुछ खाद्य पदार्थ भी बुरी सांस पैदा कर सकते हैं। पचने के बाद उनके टूटने वाले उत्पादों को रक्त में, फेफड़ों में ले जाया जाता है, यानी कि रक्त के माध्यम से वो फेफड़े में आते हैं, जहां से सांस को प्रभावित कर सकता है ये। इसके अलावा सूखा मुंह, जी हाँ, लार स्वाभाविक रूप से मुंह को साफ करता है। यदि मुंह स्वाभाविक रूप से सूखा रहता है तो एक विशिष्ट बीमारी के कारण जैसे जीरोस्टोमिया गंध का निर्माण हो सकता है, जो आपके मुंह से स्मेल आने का कारण बनता है। इसके अलावा दांतों की सफाई भी एक कारण हो सकता है। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग भोजन के छोटे कणों को हटाने के लिए हैं, जो गंध का उत्पादन कर सकते हैं और धीरे धीरे टूट सकते हैं। यदि आप ब्रश नियमित रूप से नहीं करते हैं तो प्लाक नामक बैक्टीरिया की एक फिल्म बन जाती है। यह मसूड़ों को परेशान कर सकती है और दांतों और मसूड़ों के बीच सूजन का कारण बन सकती है, जिसे पीरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। नियमित रूप से या ठीक से साफ नहीं किए जाने वाले दांतों में बैक्टीरिया भी हो सकता है, जो हालिटोसिस का कारण बनता है। अब आहार समझते हैं। उपवास और कम कार्बोहाइड्रेट खाने हालिटोसिस का उत्पादन करते हैं। यह केटोन नामक रसायनों का उत्पादन करने वाली वसा के टूटने के कारण होता है। इन केटोन में
गंध होता है जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कई बार दवाएं भी इसका वजह बन जाते हैं। कुछ दवाएं लार को कम कर सकती हैं और इसीलिए गंध को बढ़ा सकते हैं। अन्य दवाएं गंध उत्पन्न कर सकती हैं क्योंकि वे टूट जाते हैं और सांस में रसायनों को छोड़ देते हैं। मुंह, नाक और गले की स्थिति नाक, गले या साइनस में संक्रमण या सूजन हालिटोसिस का कारण बन सकते हैं। अब रोग क्या है? कुछ कैंसर और अन्य रोगों से उत्पन्न होने वाले रसायनों के विशिष्ट मिश्रणों के कारण हालिटोसिस हो सकता है। पेट में अगर एसिडिटी रहती है, एसिड के कारण भी गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स की बीमारी यानी कि जिसे हम GERD के नाम से जानते हैं, खराब सांस का कारण आपके बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे चलते हैं जो कि है घरेलू उपचार। उपचार भी आपको पूरा जानना चाहिए। जो भी वीडियो देखते हैं आप सभी से आग्रह रहता है कि उसे एंड तक जरूर सुने ताकि आपको पूर्ण नॉलेज मिल सके उस बारे में। अधूरा ज्ञान जो होता है हर वक्त खतरनाक साबित होता है। अब घरेलू उपचार जानते हैं। बुरी सांस के लिए जीवन शैली में बदलाव और घरेलू उपचार में जरूर शामिल करना चाहिए अपने जीवन में। दांतों को ब्रश करें। जी हाँ, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक भोजन के बाद आप कुल्ला जरूर करें और खास करके रात में ब्रश जरूर करें क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम रात को खाना खाते हैं वैसे ही सो जाएंगे, सुबह में ब्रश करते हैं, सुबह ब्रश करने के बाद तुरंत कुछ न कुछ खा लेते हैं। इस प्रकार से दांत को कभी भी आराम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया जाए तो दांतों को एटलीस्ट 12 घंटे का रेस्ट नहीं मिलेगा तो 8 घंटे का, या अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो 6-7 घंटे का वक्त तो मिलेगा ही, जो कि उनके लिए बेहतर होगा, हमारे दांतों के लिए। इसके अलावा फ्लास, जी हाँ, फ्लासिंग दांतों के बीच से खाद्य कणों और पट्टिका के निर्माण को कम कर देता है। ब्रश केवल दांत की सतह के लगभग 60% हिस्से को ही साफ कर पाता है, इसीलिए फ्लशिंग जरूर करें। इसके अलावा ब्रश जीभ, जी हाँ, बैक्टीरिया, भोजन और मृत कोशिकाएं आमतौर पर जीभ पर बनती हैं, खास करके धूम्रपान करने वालों या विशेष रूप से सूखे मुंह वाले लोगों में। इसीलिए आपके लिए जीभ की सफाई भी मायने रखती है, इसे हर रोज जरूर करें। इसके अलावा शुष्क मुंह से बचें। बहुत सारे पानी पीते रहें आप। शराब और तंबाकू से बचे रहें। यदि मुंह गंभीर रूप से सूखा रहता है तो डॉक्टर की दवा आप ले सकते हैं। लार के प्रवाह को उत्तेजित करने के लिए आप डॉक्टर से मिलें और आपके मुंह में लार बना रहे इस स्थिति के लिए आप मिले। अगर आपके मुंह में लार नहीं बनता है तो ये कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। आपका खाना सही ढंग से हजम नहीं होगा तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपके शरीर को कितनी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जिनके मुंह में लार सही से न बनता हो उन्हें डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए। इसके अलावा आहार में किन चीज़ों को थोड़ा कम कर दें। प्याज, लहसुन, मसालेदार भोजन से आपको थोड़ा बचना होगा। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो चीनी खाद्य पदार्थ भी बुरी सांस के लिए आपके लिए जिम्मेदार हो सकता है और कॉफ़ी और शराब जैसी चीज़ें भी मुंह में बदबू लाने का कारण बन जाती हैं। इसीलिए इन चीज़ों से, इन स्थितियों से हमें बच के रहना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं और साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजें। अगर कोई शिकायत है तो वो भी हमसे बताएं, कोशिश करेंगे हम उसे दूर करने की। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।